राजस्थान में दोपहर बाद देखते ही देखते रात हो गई। आसमान में पीली आंधी ने 10 मिनट में बवंडर का रूप ले लिया। चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, शेखावटी, जयपुर, हर शहर में 3 मंजिला इमारत से भी ऊंची रेत की दीवार उड़ती नजर आई। 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से आंधी चली। 10 मिनट से भी कम समय में बवंडर का ये तांडव कैसे पूरे के पूरे राजस्थान में मचा, आप देखिए वो तस्वीरें इस रिपोर्ट में। राजस्थान में रेतीला तूफान आ गया है। रेत का तूफान ऐसे बढ़ रहा है जैसे किसी पूरे के पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेगा। ऐसा रेतीला तूफान आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए, सामने बड़े बड़े लोहे के टावर लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई भी 30 फीट से कम नहीं है। लेकिन रेत के बवंडर को देखिए, बवंडर उससे भी ऊंचा है। रेत के बवंडर के आगे बढ़ने की तस्वीरें आपको भले ही फिल्मी लग रही हों, लेकिन यह कुदरत की हकीकत है जो आगे बढ़ती जा रही है। दोपहर करीब 2 बजे की यह तस्वीरें हैं, जब दिन में भयंकर गर्मी होती है, सूरज सिर के ऊपर तड़कता है और उसी समय बवंडर ने आकर हाहाकार मचा दिया। 1 घर, 2 घर, 3 घर, देखिए ऊंचे ऊंचे घरों को चंद सेकंड में ही रेत के बवंडर ने अपने अंदर ढक लिया है। हर तरफ केवल रेत ही रेत दिख रही है। दिन के उजाले में रेतीला तूफान ऐसा आया कि जैसे रात हो गई हो। तूफानी हवाएं चल रही हैं। आसमान से ऐसी आवाज आ रही है जैसे विस्फोट हो रहा हो। चंद घंटे में ही नजारा ऐसा हो गया जैसे रेगिस्तान वाला तूफान यहां आ गया हो। लोग होटल के अंदर खिड़की से वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए, सामने सड़क है और पीछे रेत का तूफान आसमान तक बढ़ चला है, जैसे रेत ने दीवार खड़ी कर दी हो। रेतीले तूफान ने पूरे इलाके को लालम लाल कर दिया है। रेत का बवंडर ऐसा उड़ा कि दहशत पैदा कर गया। आसमान में धूल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रेत के बवंडर के आगे विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं रह गई है। राजस्थान के चूरू में बवंडर ने दहशत फैला दी है। रेतीली आंधी की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। चंद घंटों में रेतीली आंधी बवंडर बन गई। इसके बाद देखिए, आसमान तक रेत में गुम हो गया और फिर आसमान से बारिश शुरू हो गई। राजस्थान में धूल भरे बवंडर ने हालत खराब कर दी है। सब कुछ अंधेरे में हो गया है। ये 30 मई के दोपहर की तस्वीरें हैं। 30 मई के दिन में दोपहर 2 बजे की ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। रेत का बवंडर आ गया है। हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चल रही है, जैसे सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने पर आमादा है। पेड़ बहुत तेज हिल रहे हैं। आसमान काला है। बार बार बिजली चमक रही है जिसकी आवाज डरा रही है। गाड़ियां जहां थी वहां खड़ी हो गई हैं। नौतपा की मियाद में बीकानेर में धूल के बवंडर ने पूरा आसमान लाल कर दिया है। इस तूफान में कुछ भी देख पाना लगभग असंभव है। बीकानेर की ये दोपहर 3 बजे की तस्वीरें हैं।
देखिए, सड़क पर ऐसा लग रहा है जैसे रात के 10 बज गए हों। केवल 1 घंटे में हालत क्या हो गई वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बीकानेर में आए रेतीले बवंडर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। धूल की आंधी ने जमीन से आसमान तक दीवार बना दी है। सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे धूल पूरे शहर को निगल जाने वाली है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि 30 मई के दोपहर की तस्वीरें हैं। बसें सड़कों पर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि धूल की आंधियां उन्हें आगे नहीं जाने दे रही हैं। चूरू, बीकानेर के बाद अब श्री गंगानगर की तस्वीरों को देख लीजिए। दोपहर में रेतीले बवंडर ने राजस्थान के श्री गंगानगर की हालत क्या कर दी है। रेतीली आंधी 70 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से चल रही है। दुकानें बंद हैं, 20 मीटर के आगे भी देख पाना मुश्किल है। रेतीले तूफान और बवंडर के बाद इन तीनों ही इलाकों में जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। राजस्थान में दोपहर 12 से 1 के बीच आसमान साफ था, धूप थी, लेकिन 2 बजते बजते रेतीला तूफान शुरू हो गया। 2 घंटे में रेतीली आंधियां 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। दिन में ही अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन 4 बजते बजते बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई।